जी हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10 के मैथ का एक चैप्टर देख रहे हैं। इसका नाम है त्रिकोणमिति। और इस चैप्टर के हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है जिस सीरीज का हमने नाम रखा है 5 का पंच। जी हाँ, 5 का पंच। प्रत्येक वीडियो में आपको 5 सवाल दिया जाएगा। अब इन 5 सवाल को आपको सीखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही इस तरह के सवाल आते हैं। तो चलिए इस 5 के पंच सीरीज में आज हम लोग दूसरा वीडियो जो बनाने का सिलसिलावार जारी रखे हैं। इसमें जो कुछ सवाल देखेंगे इसका ये आज दूसरा वीडियो का पहला सवाल। चलिए इसमें भी हमें देखा जाए, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, हमें इन सब की वैल्यू को रखना है और इन तमाम का मान निकालना है जो कितना आएगा। चलिए हल करते हैं इसको। पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए यहाँ से मान रखते हैं इसके। कोट 45 का मान आता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 है, कोस 60 का जो मान आएगा इसको उल्टा देने से हमें सेक 60 का मान आ जाता है। तो कोस 60 का जो मान है हमारा वह आ जाएगा 1/2, तो उसको उल्टाने से हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस ये रहा साइन 60। साइन 60 के स्क्वायर है तो साइन 60 का मान रख लेते हैं √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री है। कॉस 90 का मान आपको शायद पता होगा, जो साइन 0 का मान है। तो साइन का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है। जैसे जैसे कॉस का थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान घटेगा, और साइन का जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उसका मान कॉस का जैसे से थीटा बढ़ेगा उसका मान घटेगा, और साइन का जैसे से थीटा बढ़ेगा उसका मान भी बढ़ेगा। चलिए ये रहा हमारा कॉस 90 डिग्री, इसका मान हमें आ जाता है 0 का स्क्वायर। कॉस 90 का मान 0। चार गुना 1 माइनस ये रहा 4 प्लस यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो 3, 4 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 0। यहाँ देखते हैं ये गुना करने पर 4 आएगा और माइनस का 4 फिर प्लस का 3/4। बोलिए कि यह 4 कट गया तो क्या आएगा हमारे पास। ये रहा हमारा सवाल नंबर 1 का आंसर। नोट कीजिए इसे आप। जी हाँ, आज की सवाल का 5 के पंच का जो सीरीज चल रहा है हमारा क्लास 10 के लिए मैथ का, आज का ये दूसरा और इस सीरीज का ये 7वां सवाल है। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि अपना अपना कार्य को अच्छी तरह से देखते होंगे। तो इस तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़िए। लास्ट कुछ दिन ही बचा हुआ एग्जाम का, इसी में आप फायदा उठाइए। इतने दिन क्या किया आपने उसको छोड़िए, अब क्या करना है उसको सोचिए। मन में यह बात आती होगी, इतना दिन हम पढ़े नहीं समझ में आया, अब क्या करें। ऐसी कोई बात नहीं है, अब कीजिए, देखिए अब होगा। क्योंकि आप लोगों के लिए एक अच्छा सवाल लेकर आ रहे हैं और उस पर हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सीखेंगे जरूर।
तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। पहले सवाल नंबर 7 है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 cos 30 प्लस tan 45 का मान ज्ञात करें। चलिए सबके पहले मान को रखते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल। यह जो सवाल हमारा दिया हुआ है, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री cos 30 प्लस tan 45। सभी के मान को रखें। 5 गुना साइन 30 है और साइन 30 का जो मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू और ये tan 30 है 1/√3 का स्क्वायर बटा 2 गुना साइन 30 का मान 1/2 गुना cos 30 का मान साइन 30 का मान, अब लिखते हैं cos 30 का मान, और cos 30 का मान हमें आ जाता है √3/2 प्लस ये tan 45 का मान कितना 1 आ जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैक्स का आवाज सही जा रहा है या नहीं? चलिए इसको देखते हैं। 5 गुना 1/4, ये रहा 4, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कट गया 2 का 2 आया माइनस 4 गुनी 1/3 और बटा यहाँ से लगाने पर ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट आएगा तो हो गया हमें √3/2 प्लस का 1। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ भिन्न का गुना है तो आ गया हमें 5 1 जा 5 बाई 4 प्लस 1/2 और ये आ गया हमारा -4 अपॉन 3 बाई √3 प्लस, इसको बना देते हैं, इसको यहाँ पर बना देते हैं। ये कैसे बनेगा, नीचे वाले से बगल वाले में गुना कीजिए, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। अगर परिमेय अगर ये दोनों संख्या परिमेय संख्या होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। परिमेय है तो जोड़ घटाव होगा, परिमेय नहीं है तो थोड़ा अलग अलग ही रहेगा, भिन्न अलग अलग रहेगा दोनों। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए तो √3 प्लस 2 बाई में 2। चलिए अब देखिए ऊपर क्या बचा हमारा, भिन्न का जोड़ घटाव। नीचे तो हम हल कर चुके हैं। 2 4 और 3 का एलसीएम जो लेंगे वो आएगा 6। 4 से 6 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12। 4 तिया 12, 3 पचे 15 प्लस 2 6 के 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 चौके 16 बटा में कितना आया √3 प्लस 2/2। चलिए देखिए यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, 15 6 21 माइनस 16 बटा में 12 और ये रहा बटा √3 प्लस 2 बटा में 2। यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये दोनों घट जाएगा, 21 में से 16 घटाइए, 5/12 और ये बटा ये आ गया हमारा √3/2 बटा में कितना तो 2। चलिए अब बताइए भिन्न का भागा क्या आएगा, 5/12 गुना 2/√3 प्लस का 2। बोलिए इसको क्या करें, 2 6 12 आ गया हमारा 5/6 इंटू इसे लिख देते हैं हम लोग 1/6। चलिए रहने देते, 5/6 इंटू √3 प्लस 2। ये रहा हमारा सवाल नंबर 7 का आंसर। तो हमें उम्मीद है
आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता होगा, यह सीरीज अच्छा लगता होगा, आप इस सीरीज में बने रहें। आपके लिए हर एक चैप्टर का हर एक इम्पोर्टेंट सवाल को दिखाया जाएगा, इजी से इजी तरीका से बताया जाएगा, और आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। इसको नोट कीजिए पहले। तो चलिए, हम लोग 7 नंबर तक को सॉल्व कर चुके थे। अब सवाल नंबर 8 आपके सामने है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है tan 60 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 tan 30 बराबर tan 30 सिद्ध करे। ये सिद्ध करे कह रहा है, मीन्स LHS पार्ट और RHS पार्ट, ये दो पार्ट इसमें सवाल में दिया हुआ है। हमें कह रहा है कि LHS को आप हल कीजिए, RHS लाइए, या फिर RHS को हल कीजिए, LHS लाइए। तो हमें, मेरे लिए क्या लगा, मेरे लिए तो आसान लग रहा है ये LHS, तो हम LHS को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं LHS को। और सवाल नंबर 8 है हमारा ये। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल कर लेते हैं। LHS से tan 60 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 tan 30 चलिए बताइए तो यहां से क्या मान आएगा। tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 का मान यहाँ से √3 गुना √3 tan 30 का मान। इसको अगर हल करें, ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर भिन्न का घटाव बनाना होगा। बगल वाले से नीचे वाले दिख रहा है ना, ये दोनों आपको गुना कर देते हैं। √3 को √3 से गुना कीजिए, 3 माइनस 1 बटा में √3 बटा, यहाँ पर देखिए यहाँ 1 आया, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा। तो यह हो गया हमारा, माइनस करने पर 2 बटा √3 बटा ये कितना आया, 2। लेकिन इस 2 के नीचे में कुछ नहीं है, हम 1 लगा देते हैं। इसको लिखेंगे 2 बटा √3 गुना 1 बटा 2, इन दोनों को कैंसिल आउट कीजिए, आ जाएगा हमारा 1/√3। अब देखिए यहाँ हो गया हमारा यह LHS से। अब हम लोग यहाँ से लिख देते हैं, अब RHS से। RHS हमारा क्या है, तो हमें tan 30 का मान निकालना है। और जरा बताइए, मतलब LHS और RHS को हमें दिखाना है बराबर है, तो tan 30 का मान बताइए आप एक ही शब्दों में बयां कीजिए इस बात को। tan 30 बराबर 1/√3। जरा बताइए, LHS को सॉल्व किए 1/√3, RHS को सॉल्व किए 1/√3, बताइए जरा। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कितना आसान वे से बन गया, और इस टाइप का सवाल तो निश्चित ही पूछता है। हम बोले पहले ही आपको, ऐसा सवाल आपके बीच रखा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम से मिलता जुलता हो। चलिए इसको नोट कीजिए आप। जी हाँ, अब आप लोगों के बीच सवाल नंबर 8 फाइनल हो चुका है। अब आ गया है सवाल नंबर 9, और इसके बाद एक सवाल और है। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। और सवाल नंबर 9 बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसे गौर से, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया है tan x इज इक्वल टू sin
45 cos 45 प्लस साइन 30 डिग्री। यह हमारा सवाल दिया हुआ है और इस सवाल में हमें निकालना है x का मान। चलिए इसमें सारे वैल्यू को रखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं और x का मान निकलेगा इसमें से कैसे, किस तरह से, वह देखते रहिए। तो हम लिखेंगे इसको 10x बराबर साइन 45 का मान 1/√2 कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। बताइए साइन x बराबर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर दोनों को गुना करने पर 2 आएगा प्लस 1/2। 10x बराबर एलसीएम लीजिए, जो कि दोनों भिन्न का जोड़ है, 2 आएगा, 1 + 1 भिन्न का जोड़ किया ना, और कुछ नहीं है। तो बताइए 10x बराबर 2/2, इन दोनों को अगर कैंसिल कर दें तो हमें आ जाएगा 10x बराबर 1। और जरा बताइए 10x बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं अगर इस तरह का सवाल आए। इधर 10 है तो उधर भी 10 लाइए, इधर साइन है तो उधर भी साइन लाइए, इधर कॉस है तो उधर कॉस लाइए, सेम लाइए। इधर 10x है तो उधर हम लाते हैं 10। 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो वह आता है हमारा 45 डिग्री। हम रख सकते हैं π/4। तो चलिए इसको अगर रख दे तो सही है, नहीं तो हम रख देते हैं इसको डायरेक्ट 45 डिग्री। जरा बताइए 10 से 10 कैंसिल आउट होने पर x बराबर क्या मिलेगा आपको, 45 डिग्री। देखिए कितना आसान इस तरीका से बन गया यह। इस सवाल में हमें x का मान निकालना था और हमें x का मान मिल चुका है, x बराबर 45 डिग्री। चलिए नोट करें इस सवाल को, फिर देखते हैं इसके बाद अगला सवाल नंबर 10। जी हाँ बच्चों, अब इस वीडियो का लास्ट सवाल नंबर 10, जो हम पहले ही बोल चुके हैं आपको कि जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का नाम है 5 का पंच। हर एक वीडियो में आपको 5 सवाल दिया जाएगा। जो आज ये दूसरा वीडियो है, इसमें भी आज उसका 5वां सवाल है। टोटल देखा जाए तो आज 10वां सवाल है। तो अब चलते हैं 10वां सवाल बनाने के लिए, और इस वीडियो के 5वां सवाल बनाने के लिए। तो ये सवाल जो दिया हुआ है थोड़ा माथा घुमाने वाला सवाल है। देखिए जरा गौर से क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान बताइए। तो कोई थीटा का मान है ही नहीं, तो हम यहाँ कैसे इसका मान प्राप्त करें। थोड़ा सा चक्कर देने वाला है, तो है कुछ नहीं। देखिए थोड़ा सा हमें जो कुछ दिया हुआ है वो उसी को हल करना है, वहीं से हमें सारा कुछ मिलेगा जो कुछ दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं हल। हमें क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जरा बताइए तो प्यारे बच्चों, कॉस को अगर इधर लाएं लेफ्ट साइड तो क्या आएगा। क्या ये संख्या कॉस थीटा गुना 1 नहीं है, यह कॉस थीटा गुना 1 है या नहीं है। इस कॉस थीटा को इधर लाइए, 1 को उधर छोड़कर, तो बोलिए जरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इक्वल 1। और अब बताइए साइन बटा कॉस क्या आता है हमें, टेन थीटा बराबर 1। और जरा अभी बताइए, तुरंत बताए थे, इधर 10 है तो उधर भी 10 लाइए, कितना का 45। 10 से 10 को बर्बाद कीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर थीटा का मान हमें 45 आ चुका है, हमें इसका मान निकालना है। हम लिखेंगे अब 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। चलिए रखिए यहाँ पर थीटा का मान, थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है 45 डिग्री, सवाल में रखिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। 2 गुना 10 45 का मान 1, तो उसका स्क्वायर
प्लस साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर और -1। चलिए 2 गुना 1 प्लस 1 ये इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, कटेगा 2 - 1। अब जरा बताइए ये कितना आया, 2 प्लस का 1/2 माइनस का 1। बताइए 2 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा, 1। 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही ना, 1 प्लस 1/2। अब जरा बताइए 2 एकम 2, 2 प्लस 1 कितना आया, 3/2। ये रहा हमारा सवाल का आंसर, जो ये 10 नंबर है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे हम लोगों के मनोबल में वृद्धि होती है और इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये तो क्लास 10 का रहा। हम आपको एक सूचना और देना चाहते हैं कि इसी चैनल पर आपको क्लास 12 का जो मैथ है उसका भी इसी प्रकार से 5 का पंच दिया जाएगा। क्लास 12 का जो मैथ है उस मैथ का इस प्रकार से 5 का पंच दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, एक दूसरे को यह चीज की जानकारी दें कि आजकल हमारे सर 5 का पंच लेकर आए हैं। आप इन 5 के पंच को देखने का काम करें और देखने से आपको काफी कुछ फायदा होगा। क्लास 12 का मैथ ध्यान रखें, क्लास 12 का मैथ भी इसी चैनल पर आपको 5 का पंच ही दिया जाएगा। अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।